गुड इवनिंग बच्चों। नमस्कार, राधे राधे। गुरुकुल ज्ञान चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और हम आशा करते हैं सभी बच्चे खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो कक्षा 7वीं का अब अगला जो वीडियो आने वाला है, कक्षा 7वीं विज्ञान और पार्ट दूसरा। पहले एक वीडियो आ चुका है अपना विज्ञान का, साइंस का, और कक्षा 7वीं का विज्ञान पार्ट 2 भाग 2 उसके जस्ट बाद सॉरी 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 7वीं का विज्ञान का ये अपना फर्स्ट है, पादप पोषण। प्रथम भाग 1 सॉरी भूल चुके हैं हम। तो इसका पाठ एक जो है अपना अध्याय 1 पादप पोषण। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम ध्यान देते हैं ये पादप पोषण क्या है। पादप पोषण है क्या, किसको कहते हैं पादप पोषण। ये अपना जो अध्याय 1 है विज्ञान का, कक्षा 7वीं वालों के लिए वो पादप पोषण। तो बच्चों पादप मीन्स होता है पौधे। जितने भी हमारे पौधे होते हैं सभी को पादप कहते हैं, और पोषण कहते हैं बच्चों उनके भोजन के लिए। पोषण यानी भोजन, पौधों का जो भोजन है और उसको हम कहते हैं पादप पोषण। पोषण जैसे हम कहते हैं कुपोषण, कुपोषण यानी वो उनको सही तरह से पोषण नहीं मिल पाया है तो बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया है, दुबला पतला रह गया है, पेट उसका बड़ा हो गया है, कमजोर है, चलने फिरने में असमर्थ है। तो उसको डॉक्टर कहते हैं कि इसको सही विटामिन, मिनरल्स और जो अपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा है, ये चीजें बच्चे को नहीं मिल पा रही हैं। उसी प्रकार से पौधों के लिए सही तरह से यदि भोजन नहीं मिल पाएगा तो अपनी जो फसलें हैं या अन्य पौधे हैं वो सभी कमजोर हो जाएंगे और धीरे धीरे जिस पर्पज से हम फसलों को कर रहे हैं या जिस पर्पज से हम उस पौधे को हमने लगाया है या बड़े स्तर पर पौधे लगा रहे हैं, तो वो पौधे उस पर्पज से यदि लगा रहे हैं उनको सही तरह से हम पोषण नहीं दे पाते हैं तो वो कुपोषित यानी उनमें उत्पादन हम जितना चाहते हैं उतना उत्पादन हम नहीं ले पाते हैं। इसलिए आज हम फसलों में विभिन्न तरह की रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं जिससे हमारी फसलें ज्यादा से ज्यादा उत्पादित हों। ज्यादा से ज्यादा उत्पादित करने का उद्देश्य क्या है, किसान के लिए इनकम बढ़ेगी और उसका खाद्यान्न ज्यादा होगा तो कुछ अपने घर के लिए बचाएगा और कुछ मंडियों में बेच देगा जिससे उसको पैसा प्राप्त होगा। तो पादप पोषण का मतलब है पौधों में भोजन। पौधों में भोजन किस तरह होना चाहिए या पौधे भोजन किस तरह बनाते हैं, ये जो कक्षा 8वीं का जो पिछला हमने वीडियो बनाया है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। पोषण और वो प्रकाश संश्लेषण लगभग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या एक दूसरे के पूरक है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो पादप पोषण में हम आगे देखते हैं पौधों का भोजन किस तरह से बनाएं। सभी जितने भी सजीव हैं, सभी सजीवों को हम यहाँ लिखते हैं, थोड़ा इसको साफ कर देते हैं। सभी बच्चे अपनी पेन कॉपी ले लेंगे और जो हम लिख रहे हैं उसको आप नोट करेंगे बच्चों। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, जितने भी सजीव हैं, सजीव मीन्स जिनके अंदर जान है वो सभी क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाती हैं। तो जिनके अंदर लिविंग, नॉन लिविंग, लिविंग, इंग्लिश में लिविंग, नॉन लिविंग, सजीव, निर्जीव कहते हैं, ऐसे हम हिंदी में कहते हैं सजीव। तो सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, इस बात से आप संतुष्ट हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सजीवों से मतलब है जिनमें जान है, उनको भोजन की आवश्यकता होती है।
किसी न किसी रूप में। जैसे हम मनुष्य के लिए कहें तो उसके लिए रोटी, दाल, सब्जी, फल फ्रूट इत्यादि की आवश्यकता होती है, और पशुओं के लिए चारा, पानी, दाना इत्यादि चीजों की आवश्यकता होती है। तो सभी सजीवों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में क्या होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और खनिज लवण, ये सभी के भोजन में होना आवश्यक है। ये क्या है? खनिज लवण, ये भोजन के घटक हैं। भोजन के घटक हैं बच्चों। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और अपने खनिज लवण ये भोजन के घटक है। बच्चों, घटक से क्या मतलब है? सभी बच्चों के अभी समझ में नहीं आया होगा, हम समझ रहे हैं। घटक से मतलब है भोजन में इतनी चीजें होना आवश्यक है। घटक से हम आपको बताते हैं एक उदाहरण देकर के। जैसे बच्चों, हम चाय को बनाते हैं, तो चाय बनाने के लिए घटक क्या क्या चाहिए हमें? घटक में हमको चाहिए शक्कर, पत्ती, दूध, और इसमें जो भी डालें हम चीनी और इत्यादि, और इलायची इत्यादि हम डाल दें, ये सभी हम कहेंगे ये चाय के घटक हैं। जैसे हम सब्जी को बनाते हैं, किसी भी सब्जी को बनाएं, कोई सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, मान के चले हम, तो दाल, पानी, नमक, मिर्ची, प्याज और जितने भी मसाले जो जिस हिसाब से खाता है वो मसाले, इनको कहेंगे हम सब्जी के घटक। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स और खनिज लवण ये बच्चों भोजन के घटक होते हैं। समझ में आया सभी को? आगे बढ़ते हैं। ये खनिज लवण भोजन के घटक होते हैं, ये शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह भोजन के घटक शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। सभी सजीवों के ये जो घटक हैं ये अपने भोजन में होंगे, तो ये क्या करेंगे? ऊर्जा प्रदान करेंगे। ये आवश्यक है सभी के लिए, हमारे शरीर के लिए, जीव जंतुओं के शरीर के लिए ये सभी आवश्यक है, वो ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनसे हमें अपनी दैनिक क्रियाएं करने में, चलने फिरने में, उठने बैठने में, सभी में मदद मिलती है। यदि हम भोजन नहीं करेंगे उस दिन हम ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर सकते। हम कहेंगे यार हमने खाना नहीं खाया, अभी हम वहां नहीं चल पा रहे हैं, लेट हो जाएंगे, क्योंकि अपने अंदर ऊर्जा की कमी है। आपके अंदर जब भरपूर एनर्जी रहेगी, आप उत्साहित रहेंगे, उमंग में रहेंगे, और क्या है, किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कम समय में कर पाएंगे जब आपके अंदर ऊर्जा भरपूर रहेगी। तो जो भोजन जो होता है उसमें ये जो घटक होते हैं ये सभी ऊर्जा को प्रदान करते हैं। तो बच्चों, ये घटक होते हैं जो उस ऊर्जा प्रदान करते हैं। इन घटकों को पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पोषक कहते हैं। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि पोषक किसे कहते हैं या किन्हें कहते हैं? सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल, खनिज लवण ये सभी क्या है? भोजन के घटक हैं। यह भोजन हमारे शरीर को या पशुओं के शरीर को या जीव जंतुओं के शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये घटक पोषक कहलाते हैं बच्चों।
सभी बच्चों इसको नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे नोटबुक में या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तब आवश्यक हो तब लिख लेंगे कॉपी में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे अपना पॉइंट है पादप में पोषण विधि। आगे क्या पॉइंट है बच्चों अपना? पादप में, जो पादप हैं, पादप मीन्स पौधे हैं, पादपों में पोषण विधि। पादपों में पोषण विधि। पोषण माने भोजन, जो भोजन पादपों में जो भोजन बन रहा है उसकी क्या विधि है बच्चों? मैंने कल क्लास 8वीं का एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने एक बात बताई थी और आप भी उसको देख सकते हैं। 7th वाले नहीं देख सकते तो मैं पुनः बताता हूं कि पादप ही केवल भोजन बनाते हैं, मनुष्य भोजन नहीं बनाता। आप कहेंगे सर ये आप गलत कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। पौधे कभी भोजन नहीं बनाते, ना हमको कभी बनाते हुए देखे हैं, ना हमने उनके कोई बर्तन देखे हैं, ना कढ़ाई तवा गुस्सा बेलना, कुछ नहीं देखा है। आप कह रहे हैं पादप भोजन बनाते हैं, पौधे कहाँ बनाते हैं भोजन? और आप कह रहे हैं मनुष्य भोजन नहीं बनाता। आप तो सर गलत कह रहे हैं। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, ये बात सत्य है कि पादप ही केवल भोजन बनाते हैं। पादप ही केवल स्वयं भोजन बनाते हैं और मनुष्य भोजन नहीं बनाता। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लें, लिख लें, और इसका जो अगला वीडियो आएगा, आगे चैप्टर मैंने साइंस का अध्ययन किया, उसमें एक प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक है, उसमें इस चीज को हम समझाएंगे कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? सूर्य से आने वाली ऊर्जा को, जो सूर्य ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा आती है, और पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जो हरित कोशिकाएं रहती है, क्लोरोफिल रहता है, उसकी उपस्थिति में वो जो सूर्य से जो सूर्य ऊर्जा आती है, या उसको कह सकते हैं भौतिक ऊर्जा जो आती है, उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसी क्रिया के माध्यम से ये पादप भोजन बनाते हैं और मनुष्य जो होते हैं वो भोजन नहीं बनाते, क्योंकि मनुष्य या जितने भी जीव जंतु हैं वो पौधों या फसलों पे आश्रित ही रहते हैं। जब फसलें निकल के घर पे आती हैं तो उनके माध्यम से वो अपने उदर की पूर्ति यानी पेट की आग बुझाते हैं, यानी खाना बनाते हैं और खाते हैं। मनुष्य स्वयं कुछ नहीं करता, पौधों पे जीव जंतुओं पे आश्रित रहता है, या जीव जंतु कहें, जीव जंतु और मनुष्य पौधों पर और फसलों पे आश्रित रहते हैं। ठीक है, और इसका डिटेल हम आगे पढ़ेंगे आगे वीडियो में। इतना आप नोट डाउन करें, आगे सुने। पोषक जो पदार्थ हैं, अभी हाल हमारी चर्चा हुई पोषक। पोषक किसको कहते हैं? जो हमारे भोजन में जो घटक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और मिनरल्स इत्यादि, वो पोषक कहलाते हैं। पोषकों का काम क्या है बच्चों? पोषक क्या काम करते हैं? क्वेश्चन बनेगा, पोषक के कार्य या पोषक के काम। भाई भोजन है, जो भोजन के घटक हैं उनको गुरुजी आप पोषक कह रहे हो, तो उसका काम क्या है शरीर में? मनुष्य के शरीर में कहें या जीवधारियों के शरीर में? तो बच्चों पोषक पदार्थ शारीरिक संरचना को बनाते हैं। यदि हम अच्छा भोजन नहीं करेंगे तो हमारा जो शरीर है ये हष्ट पुष्ट नहीं होगा, इसको पूरे पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे, तो अपना कहीं दिमाग कमजोर रहेगा, किसी का कुछ कमजोर रहेगा, ग्रोथ बच्चे की अच्छी तरह से नहीं होगी। तो ये जो पोषक होते हैं ये शरीर की संरचना को, शरीर की बनावट को बनाते हैं, और अपने जो टूटे फूटे अंग हैं या जो कोशिकाएं हैं, या कहीं क्या हो गया है, क्षतिग्रस्त शरीर का कोई भाग है, कहीं कुछ टूट फट गया है, तो वो जैसे कभी कभी होता है किसी का हाथ टूट जाता है किसी कारणवश, गिर या उठ जाने से, गिर पड़ने से, या किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो क्या है उसको डॉक्टर नहीं जोड़ता बच्चों। वो हम पोषक पदार्थ अच्छी सी तरह डॉक्टर लिख देता है कि इन इन चीजों को खाएं, ये दवाएं गोली लें। उन दवाओं में कुछ और एक्स्ट्रा पोषक तत्व होते हैं, तो उनके माध्यम से वो थोड़े समय में धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है।
तो ये पोषक पदार्थ शरीर के टूटे फूटे भागों को जोड़ते हैं और ये पोषक पदार्थ हम ये लिख सकते हैं, सॉरी लिख लें, पोषक के कार्य शारीरिक बनावट को मजबूती प्रदान करते हैं। नंबर 2 में लिखेंगे शरीर के टूटे फूटे भागों की मरम्मत करते हैं। शरीर के टूटे फूटे अच्छा शब्द नहीं है बच्चों, यहां लिख लेते हैं क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत करते हैं। मरम्मत करते हैं, ये काम करते हैं कौन? पोषक। वृद्धि करते हैं, शरीर की मजबूती प्रदान करते हैं। शरीर को क्या करते हैं? शरीर की वृद्धि करते हैं। जीवधारियों के शरीर की वृद्धि करते हैं। ये पॉइंट भी लग सकते हैं, बहुत से पॉइंट हो जाएंगे ऐसे यदि तोड़ तोड़ के लिखें, लेकिन इतने आपके लिए काफी है। ठीक है बच्चों, इसको आप लिख लेते हैं, लिखेंगे, नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यदि नहीं लिख पाया है आप फिर बाद में लिखते रहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना, जो सजीव होते हैं तो भोजन को ग्रहण करते हैं, उसको क्या उपयोग करते हैं? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना एवं उसका सही विधि से उपयोग करना। से उपयोग करना पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है बच्चों। ये प्रश्न आपका हो जाएगा, आप खुद लिख सकते हैं। पोषण किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना। सजीव भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, पशु खाते हैं खाना, या कोई जीव जंतु खाता है, या मनुष्य, सभी लोग सजीव हैं। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना एवं उसका सही विधि से उपयोग करना पोषण कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्या कहलाता है? पोषण। और पोषण करने, जो लोग पोषण करते हैं उनको पोषक यानी क्या कह सकते हैं, उनको पोषण करने वाले जीवधारी कहते हैं, यानी भोजन करने वाले जीवधारी, चाहे मनुष्य हो चाहे अन्य जीव जंतु। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। आगे हम पढ़ते हैं स्वपोषी पोषण। स्वपोषण क्या पढ़ते हैं बच्चों? पोषण दो तरह का होता है। स्वपोषण और कौन सा होता है? विषम पोषण, या पर पोषण कह सकते हैं।
स्वपोषण और विषम पोषण, या इसको कह सकते हैं हम परपोषण। अच्छा लिख देते हैं बच्चों। पोषण हो गया अपना। पोषण क्या हो गया? सजीवों के भोजन करने की जो क्रिया है उसको तरीके से जो भोजन को करते हैं, सजीव जो भोजन करते हैं और वो भोजन करने की जो विधि है उसका वो सही उपयोग करते हैं, उसको हम पोषण कहते हैं। और पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण कितने प्रकार का होता है बच्चों? पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण। ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी पोषण कहलाता है। और ऐसे जीव जंतु जो दूसरे के बनाए हुए भोजन पर आश्रित रहते हैं वो विषम पोषण या परपोषी जंतु कहलाते हैं। स्वपोषण में क्या होता है बच्चों? इसमें क्या होता है? पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। स्वपोषी पोषण में लिखेंगे वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाता है। स्वपोषण कहलाता है बच्चों वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, या हम कह सकते हैं कि स्वयं बनाते हैं। संश्लेषित करना माने एक जगह इकट्ठा करना, जोड़ना उसको, बनाना उसको, ये संश्लेषित का अर्थ होता है बच्चों। यानी वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, यह साइंस की भाषा है बच्चों। तो उसको क्या कहते हैं? स्वपोषण कहलाता है। और ऐसे जो जीव हैं, ऐसे जो पादप हैं, ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी कहती है। ठीक है बच्चों, ये आपका प्रश्न हो गया। पोषण हमने बता दिया कि सजीवों को भोजन ग्रहण करना एवं उस विधि का अच्छे से उपयोग करना पोषण कहलाता है। पोषण दो तरह का होता है, स्वपोषण और परपोषण या विषम पोषण। स्वपोषण में लिखेंगे वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, या आप यहाँ लिख सकते हैं कि स्वयं बनाते हैं, स्वपोषण कहलाता है। ऐसे पादपों को, ऐसे पौधों को जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वपोषी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। परपोषी किसको कहते हैं? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अधिकतर जीव जंतु, हम यहां आगे लिख देते हैं, अधिकतर जीव जंतु पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन पर आश्रित रहते हैं। वो क्या कहलाता है? वो विषमपोषी कहलाते हैं। विषमपोषी कहलाते हैं। वो जीव क्या कहलाते हैं? अधिकतर जीव जंतु जो रहते हैं, जो स्वपोषी, जो पौधों ने भोजन बनाया है उस पे वो जीव जंतु आश्रित रहते हैं। पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन, पादपों द्वारा इकट्ठा किया हुआ भोजन, उस पर वो आश्रित रहते हैं। तो ऐसे विषमपोषी कहलाते हैं। ऐसे जीव जंतुओं को क्या कहते हैं? भोजन पर आश्रित रहते हैं। ऐसे जीवों को
ऐसे जीव विषमपोषी कहलाती है, और ऐसे पोषण को विषमपोषी पोषण कहते हैं बच्चों। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या लिख लेंगे कि गुरुजी मनुष्य पौधों की तरह भोजन क्यों नहीं बनाता? मनुष्य के अंदर क्या कमी है कि वो स्वयं भोजन नहीं बना पाता? तो इन प्रश्नों का उत्तर देखेंगे बच्चों अगले वीडियो में, क्योंकि अगला वीडियो अपने आने वाला है प्रकाश संश्लेषण का। प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत हम पौधों के भोजन को डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरह से भोजन बनाते हैं, क्या क्या उसमें घटक होते हैं, क्या क्या बनाने के लिए उनमें तत्वों की आवश्यकता होती है। इसमें प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ से होता है, कैसे उसमें भोजन बनता है, कहाँ भोजन बनता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप तैयार रहिए बच्चों, और इस टॉपिक को जितना हमने समझाया है इस टॉपिक को रिवीजन करते रहिए, और आप ध्यान दें, इसको बार बार इस वीडियो को देखें, जिससे आपका कोई प्रश्न हमसे पूछने लायक नहीं रहे, क्योंकि जितने प्रश्न इस टॉपिक से जितना हमने पढ़ाया है बनेंगे, हमने बहुत डीपली से इसमें बताया है। इसको आप अध्ययन करिए, तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए और इसका अध्ययन करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।